पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रसिद्ध समाज सेवक श्री विजय शुक्ला द्वारा लिखी विचार पुष्पांजलि पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक ने किया। मुंबई मलाड पश्चिम डीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल में प्रसिद्ध समाज सेवक व उद्योगपति श्री विजय शुक्ला द्वारा लिखित विचार पुष्पांजलि पुस्तक का विमोचन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी के कर कमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित शांति शक्ति पीठाधीश्वर बलिया के जगत गुरु स्वामी श्री शिव रामाचार्य जी महाराज जी के अलावा पूर्व राज्य मंत्री और विधायक विद्या ठाकुर, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, नगर सेवक दीपक ठाकुर, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राम कुमार पाल, पुस्तक के लेखक विजय शुक्ला जी, माता सेवक सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष व कार्यक्रम के संयोजक संतोष विजय शुक्ला और मंच का संचालन का कार्य समन्वय संकल्प के ट्रस्टी वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध पांडे ने किया। इस शुभ अवसर पर महाराष्ट्र मुंबई के कोने कोने से भारी संख्या में उपस्थित शुभचिंतकों ने विजय शुक्ला जी को बधाई दी है और विजय शुक्ला द्वारा लिखी पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत से शुभचिंतकों की आंखें नम हो गई। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर प्रसिद्ध समाज सेवक विजय शुक्ला द्वारा धर्म पत्नी की याद में लिखित पुस्तक विचार पुष्पांजलि के विमोचन के दौरान पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने क्या कुछ कहा, जिससे विजय शुक्ला जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर आज हम लोगों के सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं प्रेरणा स्रोत हम सबके श्री राम नाईक जी, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में गोरेगांव की आमदार श्रीमती विद्या ठाकुर जी, उसी तरह हमारे बीच में बलिया के संस्कृत महाविश्वविद्यालय के संस्थापक श्री शिवरामाचार्य जी, आचार्य शिवरामाचार्य जी, महाराष्ट्र के भाजपा के उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, हमारे मित्र अरविंद नंदापुरकर जी आर्किटेक्ट, हमारे गोरेगांव दुर्गा देवी मंदिर साधक मंडल के ट्रस्टी श्री गिरिराज शर्मा जी, यहाँ के नगर सेवक दीपक ठाकुर जी, वैसे ही बैठे हुए हमारे मित्र रामनारायण दुबे जी, शिवशंकर शुक्ला जी, बद्री विशाल तिवारी जी और यहाँ मंडल के अध्यक्ष विजय गायकवाड़ जी, और यहाँ पर आए हुए मेरे सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी संख्या में मेरे एक बुलावे पे आए हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। विचार पुष्पांजलि ये पुस्तक, इसका विचार मेरे दिल में कब आया, मेरी धर्मपत्नी 12 अप्रैल 2021 को, जो कि सेकेंड वेव कोरोना का था, उसमें उनका स्वर्गवास हुआ और मुझे भी एक्चुअली कोरोना हो गया था उस समय, तो पूरा हमारा परिवार ही व्यथित था उस समय और काफी माने 4-6 महीने तो मैं बाहर ही नहीं जाता था। उसी वक्त हमारे मित्र जो आज के प्रोग्राम के संचालक हैं श्री अनिरुद्ध पांडे जी आए एक दिन हमसे मिलने हमारे घर में। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, आप डेली जो भगवत चिंतन भेजते हैं आप सबको, और सचमुच मैं आपको बताऊं, मेरे ग्रुप में अराउंड 8 से 10 हजार मित्र हैं, लोग हैं, हमारे बहुत से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं सुबह का भगवत चिंतन और अपने विचार भेजता हूँ।
तो उन्होंने कहा आप जो ये जो डेली का विचार भेजते हैं, क्यों ना इसका एक संकलित पुस्तक के रूप में छापा जाए, जो हम सब समाज के लिए भी उपयोगी हो और नई पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैंने लिखना स्टार्ट किया। ये नवंबर दिसंबर का महीना था 2021 का। 3-4 महीने में मैंने लिखा पूरा बुक, और उसके बाद में अनिल जी को कहा कि आप इसका थोड़ा प्रूफ रीडिंग वगैरह करवाइए, तो उन्होंने करा। तो उसके बाद में श्री राम नाईक जी, हमारे जो माननीय उपराज्यपाल, पूर्व उपराज्य उत्तर प्रदेश सरकार के थे, उनसे संपर्क किया। मैंने कहा कि रामबाबू जी ये पुस्तक का प्रकाशन करना है आपकी अध्यक्षता में। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आप एक रफ उसकी जो कॉपी है मुझे दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, जब व्यक्ति शिखर पे जाता है तो उसमें बहुत सी अच्छाइयां होती हैं, और हमें श्री राम नाईक जी से तो इतनी अच्छाइयां सीखनी चाहिए कि समय का कैसा प्रबंध करना चाहिए। पहली बात, आपको अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसको किस ढंग से लिखना चाहिए। उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, मैं आपको क्या बताऊं, कि कहाँ बिंदी होनी चाहिए, कहाँ कामा होना चाहिए। पहले पृष्ठ का जो विचार पुष्पांजलि का जो माने फोटो था, उन्होंने कहा कि देखिए शुक्ला जी, लोगों को वही देख के लगना चाहिए कि अंदर क्या है। तो मैंने कहा कि एकदम सही कर रहे हैं रामबाबू जी। तो मैंने इसका जो डिजाइन किया था, हमारे ही एक बहुत ही प्रसिद्ध दिल्ली के कलाकार हैं पंकज तिवारी, उन्होंने किया था। तो उसमें थोड़ा हमने फेर बदल करके ऐसे ढंग से किया कि लोगों को ये समझ आए कि भाई अंदर क्या है। तो रामबाबू जी ने कहा कि भाई देखिए, जो साधारण व्यक्तियों को समझ आए ऐसे ढंग का आप उसका चित्र बनाइए। और उन्हें पुस्तक अच्छी लगी। बहुत सी चीजों को उन्होंने कहा कि आप रेक्टिफाई कीजिए। वो पूरा रेक्टिफाई किया गया। थोड़ा टाइम लगा इस बुक को बनाने में। मेरा अनुमान था कि पहले जो हमारी धर्मपत्नी की श्रद्धांजलि ये थी, पुण्यतिथि, उसमें हम इसे पब्लिश करें, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अंत में आज एक समय आया कि आपके सम्मुख ये पुस्तक का विमोचन श्री राम नाईक के हाथों द्वारा हुआ है। अब मैं आपको अपनी, क्योंकि पत्नी की स्मृति में लिखा गया है, तो पत्नी के बारे में भी 2 शब्द बोलना बहुत ही जरूरी है। वैसे हमारे परिवार वाले, हमारे कुटुंब वाले सब जानते हैं हमारी पत्नी का क्या नेचर था, किस ढंग की वो थी। मैं आपको बताऊं मित्रों, 83 में वो मुंबई में आई और मैंने अपना बिजनेस 1988 से स्टार्ट किया। बड़ा संघर्षमय जीवन था उस समय। अब पिताजी, हमारी एक छोटी सी दुकान थी गोरेगांव ईस्ट में। पिताजी राम नाईक जी जनसंघ के समय से दोनों जन साथ में काम करते थे। लेकिन मेरा कॉलेज से ही एक विचार था कि मैं कुछ दूसरा चीज करूं जीवन में। तो मैंने 1988 में बिजनेस की शुरुआत की। पत्नी जी ने एक ही चीज कहा कि आप सिर्फ धंधे पे ध्यान दीजिए, बाकी बच्चों की जो शिक्षा है और उनका जो घर का पूरा कारोबार है मैं देखूंगी। तो उन्होंने वो किया। मेरे दोनों बच्चे, संतोष शुक्ला जो केमिकल इंजीनियर हुए हैं और यूनिवर्सिटी में सेकंड आए थे उस समय, और बेटी जो बायोटेक की है उसके बाद उसने MBA की, इस समय अमेरिका में है, उसका भी मैरिज हो गया है और बेटा अभी कंपनी देखता है। मेरी पत्नी, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि मेरे जीवन में जो उत्साह, साहस और एक जिसे कहते हैं मुश्किल के दिनों में मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य हरदम वो करती रही। मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था 1988 में अपना बिजनेस, तो उसने
धन की जो पूर्ति होती है 50% उसने की थी। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैं वंशा बायोटेक स्टार्ट किया, दूसरी कंपनी हमारी 1910 में, तो उसमें एक बड़ा मशीनरी लेना था, 20 लाख की उसकी जरूरत थी। मैंने ऐसे ही चर्चा की है कि भाई 20 लाख तो अभी हमारे पास है नहीं। उसने कहा इसकी चिंता मत करें। हमारे बीच में विनोद तिवारी जी हैं, उन्हें मालूम है, उन्होंने एक शब्द कहा सिर्फ उससे कि भाई 20 लाख किलो हम लोगों की जरूरत है। उसने तुरंत कहा कोई बात नहीं, हम 20 लाख को दे देते हैं। अब देखिए, हमारे ही पैसे से पत्नियां कितना धन छोटा छोटा करके वो बचा के अपने चीजों को रखती हैं। वो मैंने देखा कि वो मेरे जीवन का जो पहला, जिसे कहते हैं कि प्रारंभिक दौर में जब फैक्ट्री डाली तब से लेके और बाद तक उसने मेरा उत्साह बढ़ाया, उसने मुझे सहायता की, कंधे से कंधा मिला के मेरे जीवन में चली। मैं आपको बताऊं कि जब हमने तारापुर में फैक्ट्री डाली तो उसकी ही प्रेरणा से मैंने डाला। मैंने कहा कि अरे इतनी बड़ी जगह लेके क्या करना है, तो कहीं उसने कहा कि नहीं, आज नहीं तो कल आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने 2 प्लॉट लिया। विजय पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप देखिए जगह। पांडे भाई साहब ने वो देखा और तुरंत हमने लिया। उसके बाद में हमारी गोरेगांव वेस्ट में एक ऑफिस ही, छोटी ऑफिस है, सब जानते हैं जो मुझसे लगाव रखते हैं, माने जो रिलेशन में है वो सब जानते हैं कि छोटी सी एक ऑफिस है। तो जब कारोबार बढ़ा तो उसने कहा कि आपको एक बड़ा ऑफिस लेना चाहिए। उनके शुरुआत होने से 2 महीने पहले उसने वो ऑफिस देखा और उसने कहा इसे आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो देख नहीं पाई। तो मेरे जीवन में उनका कमी हरदम महसूस होती, लेकिन हम लोगों ने ये प्रण किया है, बच्चों ने, मेरी बहू ने, नेहा, कि उनके विजन को हम आगे तक बढ़ाएंगे। उनके नाम का एक हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, श्यामला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो आने वाले दिनों में राम भाऊ, हम चाहते हैं कि ये साल या अगले साल एक एम्बुलेंस और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हम अपने विलेज में खोलना चाहते हैं। तो उनकी प्रेरणा रहेगी तो इस ढंग का हम काम और भी करते रहेंगे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और हम उनके विजन को पूरा करें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा विचार है। और आप लोग इतनी संख्या में आए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपने शब्द को समाप्त करता हूं। सबसे पहले विजय शुक्ला जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि विजय शुक्ला जी जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करना है। और मैं राम नाईक जी के पास गया था, राम नाईक जी ने भी काफ़ी उसमें मुझे सलाह दी है। और आप बताइए कि इस कार्यक्रम को किस ढंग से किया जाए। फिर हम लोग बैठे, कार्यक्रम का नियोजन हुआ, आयोजन हुआ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। विचार पुष्पांजलि ये पुस्तक आप सबको मिलेगी। और वैसे जिस पुस्तक का विमोचन राम नाईक जी ने किया हो, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी एक पुस्तक का 12 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ, ऐसे राम नाईक जी के हाथों से विमोचन हुआ है। तो इससे योग्य व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है मुंबई में या देश में। तो राम नाईक जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुक्ला जी जब एक विमोचन का विषय था तो राम नाईक जी जितना योग्य व्यक्ति और कौन मिलेगा। तो राम नाईक जी ने इसका विमोचन किया है। हमने राम नाईक जी की भी पुस्तक पढ़ी है और पुस्तक के मामले में रिकॉर्ड काम करने वाले ऐसे राम नाईक जी हम सबके आज प्रमुख अतिथि हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पुस्तक विजय शुक्ला जी ने भाभी जी के पत्नी जी के याद में लिखी है। और निश्चित तौर से जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो जितने वो भावुक थे, इमोशनल थे, तो जब आप पढ़ेंगे कि मैंने पहली जो कि धर्म पत्नी की विदाई, जीवन संगिनी, तो आप पढ़ेंगे तो निश्चित आपके आंखों में भी पानी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने बीच में रखा है। और निश्चित जब अपना
बहुत नज़दीक का व्यक्ति चला जाता है तो बहुत ही दुख होता है, और जब अकेलापन महसूस होता है तब यादें ज़्यादा आती है। और उन्होंने जो अनुभव लिखे हैं मैंने वो पढ़े, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय का मर्यादा रखनी है। राम नाईक जी हम सबके बीच में वो अधिक इस विषय को रखेंगे। उसमें उन्होंने सबसे अमीर आदमी का अनुभव, कि आदमी कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसा है, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, खा पी नहीं सकता है, वो 53 साल की उम्र में निकल गया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो जो आपने शुक्ला जी लिखा है अपने, सही में पढ़ने लायक जैसा है कि किस ढंग से लोग चलते हैं, क्या करते हैं, मन को कैसे नियंत्रित करें। ऐसे बहुत सी लेख उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से लिखे हैं। मुझे लगता है कि पुस्तक मिलेगी तो हम उसको निश्चित पूरा पढ़ें और उनके अनुभव को, उन्होंने जो अपनी मन की भावना और मन के जो विचार रखे हैं वो हमको निश्चित कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। और भाभी जी के पुस्तक का जो उन्होंने उनकी याद में पुस्तक निकाली है, गुरु जी ने संचालन करते समय के हर वर्ष पुस्तक निकाले, मुझे पता नहीं, लेकिन हम सब की भावनाएं आपके साथ रहेगी। जहाँ जहाँ भी विजय शुक्ला को आवश्यकता पड़ेगी, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनके पिताजी माता सेवक जी मेरे पिताजी के साथ, एडवोकेट चंद्रबली सिंह जी के साथ काम करते थे, और मेरे को आज भी उनका चेहरा, उनका कुर्ता, उनकी धोती, उनका थैली आज भी मेरी आंखों के सामने कि ईस्ट में जब पिताजी जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाता था, रामबाबू एडवोकेट चंद्रबली सिंह पिताजी, और उनकी दुकान पर हम लोग बैठते थे और वो चाय मंगवाते थे, और फिर वो कभी कभी पिताजी को मिलने के लिए आते थे। तो मेरे पिताजी की और विजय के पिताजी की एक ऐसा इतनी बढ़िया दोस्ती थी। दोनों जनसंघी थे, राम नाईक भी जनसंघ के संगठन महामंत्री थे, तो सब जनसंघी लोग जमा होते थे, तो जनसंघ की बात और उस समय की बातें होती थी, संघ के स्वयंसेवक थे। तो आज मैं बाबू जी को भी याद करना चाहता हूँ कि उनका भी बहुत आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहा। मेरे पिताजी के जाने के बाद काफ़ी मिलना रहा, बहुत हम लोगों का ध्यान रखते थे, जैसा राम नाईक जी पिताजी के जाने के बाद हमारा ध्यान रखते हैं। आज भी राम नाईक जी का मैं बहुत मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 1977 में जब पिताजी का एक्सीडेंट में देहांत हुआ तो राम नाईक जी उनके साथ में थे, और आज भी जो कुछ भी हमको कोई आवश्यकता पड़ती है तो राम बाबू हमको वैसे ही पिताजी के जैसा ही हमको प्यार करते हैं और डांटते भी हैं कुछ गलती हुई तो मैं राम नाईक जी का धन्यवाद करता हूँ। आज पुस्तक के विमोचन में यहाँ पर उपस्थित है। आप सब भाई साहब ने लिखी, और जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी तो मैं कितनी सारी बातों के बारे में सोच रही थी कि हम लोग तो भाई साहब के यहाँ, विजय जी के यहाँ जाते ही रहते थे, भाभी से मुलाकात होते रहती थी, और उनके पिताजी से भी बहुत बार, जो माता से सेवक जी थे उनसे कई बार मुलाकात, बहुत बार तो हम लोगों को आग्रह करके चाय पिलाते थे। मैं घर पे कई बार जाती थी क्योंकि 92 में जब मैं महिला रिजर्वेशन आने के बाद में जब बाहर निकली, लोगों से मिली, तो उसमें एक विजय शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनके घर भी मैं जाती थी, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्रचार किया था, बहुत काम किया था। और उस समय से लेके शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो मुझे सिस्टर मानते हैं, और उनका और मेरा एक बहुत अलग तरह का रिलेशन है। और कभी भी कोई बात होगा तो मुझसे बात करते हैं फोन पे, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि भाभी जी के जाने के बाद में उनको तो अकेलापन देखिए आता ही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी प्रभु शंकर शर्मा जी, उनकी मृत्यु सन 74-75 में, हम लोग सब छोटे छोटे थे। तो मुझे याद है कि मेरी माता जी अकेली थी, हम सब भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे। मैं 10-11 साल की थी, मेरे दूसरे भाई 9 साल के राजेश शर्मा जी, ऐसे सब छोटे छोटे थे। तो किस परिस्थिति में मम्मी ने हम लोगों को बड़ा किया, समाज में हम जा सके उस योग्य बनाया, और सारा बिजनेस लेकर और सारी इतनी जो सब कुछ लेकर जो उस महिला ने किस तरह से आगे काम किया। तो एक साथी की तो जरूरत पड़ती है जीवन में, ये तो मैं एक बहन के नाते उनको बोलती हूँ। तो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, मैंने जो पढ़ के लगा कि नहीं ये बात सच है कि जीवन में यादें रह जाती, स्मृति रह जाती है, और हर चीज को भूलना इतना आसान नहीं। अब यहाँ भी सब मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि
जो आगे का जो अपना परिवार है, नेहा है, संतोष है, पार्थ है ने पोता हमारा, हम लोग सब 4-4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं। राम नाईक जी, एडवोकेट चंद्रबली सिंह जी, जयप्रकाश ठाकुर के पिताजी, फिर मैं, विजय भाई, फिर संतोष, दीपक, नेहा, फिर अभी चौथी पीढ़ी पार्थ, यानी ये इस गोरेगांव में हम लोग 4-4, 5-5 पीढ़ी से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे जो 5-5 पीढ़ी से इस मुंबई शहर में हैं और काम कर रहे, एक साथ भाईचारा बनाए हुए, एक साथ एकता के, जब जिसको जरूरत पड़ती है लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को, विजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। में हमने ये देखा 155 विचार हैं। कितने विचार हैं? 155। अब शायद मुझे गिनने में गड़बड़ हो गया हो। क्यों 155, 56 क्यों नहीं हुआ, 54 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साहित्य में और मैथ में जो जोड़ होता है वो अलग होता है। साहित्य का 2.5 इकाई जोड़ लेता, 5, 5, 10 के 11, 1, 1, 2, यानी पति और पत्नी, यही एक चक्के के ऐसे रथ के चक्के हैं जो गाड़ी को खींचते हैं, समाज की नहीं। 11 तो शिव भगवान है, वो भी पार्वती को लिए बैठे रहते हैं। जब परिपूर्ण राम नाम दिन रात सागर जब अलंकार आते, तो इस विचार पुष्पांजलि पर कितना भाव दिया जाए। वाकई में समय का भाव देखते हुए मैं थोड़ा सा विजय श्याम शुक्ल प्रणीत भावना विनीत राम भक्ति भागीरथी बीच बंजु निर्झली भाषा हिंदी बुंदेली अवधि ललित कला कलेश कविता कादम्बली हृदय उमंगन की तरह तरंगन की सरल सजई रस से भिगाई नागली शिवरामाचार्य हेरी हेरी के निहाल हो मुदित आशीष पेख देख विचार पुष्पान। ये विचारों की पुष्पांजलि और एक पृष्ठभूमि बेटी है श्यामला। अब अनित्य है, लेकिन अनित्य को नित्य हम नहीं बना सकते, लेकिन नित्य मानना चाहिए। ये पथप्रदर्शिता है। अगर भारत में विदेश में बैठा हुआ जयंत ने थोड़ी सी चोट मारी थी, इंद्र का बेटा विदेशी था, पर राम ने कहा बेटा भारत का नौजवान, आंख निकालने में कोई संकोच। ये भारतीय संस्कृति महिला है, महिला कंपार्टमेंट, महिला की बाजार के महिला। म माने ममता, ही माने हिम्मत, ला मन लाजवंती। ममता की ममता मुख पे छाई रही है, कारण नारी को मुझ नहीं। हिम्मत वाली हो और पर्दे में हो, अपने मर्यादा में हो, ये भारत की महिला है, विदेशी नहीं। याद रखिए मेरे दोस्त, प्यार कभी मत करना, प्रेम करना। या प्रेम की अंग्रेजी कोई हो तो बता दीजिए। प्रेम की अंग्रेजी बनी है, प्यार की बनी है, लव। अरे आज शेक्सपियर तू होता, मैंने श्रुति पर भाष्य लिखा, स्मृति पे भाष्य लिखा, गीता में भाष्य लिखा, और 153 पुस्तकें हमारी छप चुकी है। मैं 82 वर्ष की अवस्था में, मेरा काम अब भी लेखक का चल रहा है, लेकिन वाकई में नरते बर नारी महिला, नारी कहावत है बिन नारी शिष्य नहीं जग में, जग के आधार धरा कहिए बिन भूमि दृष्टि नहीं जग में।
भल चाहो जौनर आपत्तों को भूल कुदेश न हो पग में शुद्ध इंद्र की इस आग गई सिय पाए कुदेश की परी। जयंत की बात हमने कहा था, क्योंकि मैं आजकल होने के कारण तुरंत संस्कृत और हिंदी में कविता बनाता जाता हूं, बनता चला जाएगा, श्लोक बनता चला जाएगा, समय नहीं है। शीश इसलिए भारत की नारी का परंपरा ये शामरा, इसलिए हमसे 2 बार पूछा था, गुरु जी हस्बैंड इज हीरो एंड ऑल आर जीरो। हम मुस्कुराए, आज आ गई हस्बैंड इज हीरो एंड ऑल आर जीरो। हम कहा ठीक है, हस्बैंड मत कहो, हस्बैंड माने हंसता हुआ बाजा। आज तो हस्बैंड है, आज तो वाइफ है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। मत बनो, भारत की नारी बनो, मर्यादा में रहो, पति पत्नी बन के जियो, विदेशी संस्कृति छोड़ो। आज हम विदेश की संस्कृति में बहते चले जा रहे हैं। माननीय भोजपुत्र बिहारी वाजपेयी मेरे स्पीच पे प्रसन्न होकर के कई पुरस्कार उन्होंने मुझे दिया था। खैर तो वो सब चीजें नहीं कहनी है, मैं इतना जरूर कहूंगा, प्रेम सबसे करिए और विचार पुष्पांजलि पुस्तक पढ़िए। उसमें मेरा भी स्टेटमेंट है, बहुत लोगों का है, 155 लोगों का है, और वाकई में इतना सुंदर विवेचन किया है इन्होंने, इतना सुंदर विवेचन किया। लौकिकता में देखिए, चाहे जितने कारण रहे हों, चाहे जितने कारण रहे हों, लेकिन रावण का वध क्यों हुआ, राम की विजय क्यों हुई, इसमें इन्होंने लिखा है श्री विजय श्याम जी शुक्ल ने। भाई का साथ श्री राम जी पकड़े रहे इसलिए विजय हुआ, रावण ने भाई का साथ छोड़ा इसलिए। अंतिम समय में भी राम जी ने लक्ष्मण से यही कहा, लक्ष्मण तू जहां भी चलेगा बोलो सबको सारा ठाको बतावर बंधु बावर करो भरोसों का। लेकिन रावण ने विभीषण को छोड़ा। बहुत अच्छा, अलौकिकता की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसे नृसिंहावतार इन्होंने लिखा है। विभीषण प्रहलाद भी भक्त शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है प्रहलाद, भक्त शिरोमणि भरत से जेंडर भरत भी है। वाकई में नृसिंहावतार कराया और भरत जी ने पादुका अवतार देखे है, मुंबई में देखे है, लेकिन 25, 30, 40 तक हो गए तो श्रोताओं की संख्या भरपूर है, ऐसा मोटे तौर पर माना जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत भी। कुछ कहने के पहले, जिनके कारण आज हम विश्व विचार पुष्पांजलि पुस्तक का विमोचन यहाँ हुआ है, वह स्वर्गीय श्रीमती श्यामला देवी जी को मैं प्रारंभ में ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसा सुंदर पुस्तक लिखने के लिए श्री विजय जी का अभिनंदन करता हूँ। जैसा उन्होंने बताया ये बात सही है और मैं आपको अधिक बता सकता हूँ कि मैं उनको बिल्कुल बचपन से जानता हूँ। मैं जयप्रकाश नगर में गोरेगांव में एक चाली में रहता था, उसके बराबर सामने ही रास्ते पर उनके पिताजी का दुकान था और इसलिए वो कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भारतीय जनसंघ के उन दिनों में से, भारतीय जनसंघ उन दिनों में ऐसी छोटी सी पार्टी थी, लेकिन उसमें भी
जैसा मानो हमारा सारा गोरेगांव पर राज्य है, इस प्रकार से वो काम करते थे, लोगों को मिलते थे। और ऐसे में विजय जी भी अपने काम से बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं और पढ़ने के बाद भी सही ढंग से आगे गए हैं। लेकिन उनके पिताजी माता सेवक जी जिस प्रकार की सामाजिक भूमिका रखते थे, मैं मानता हूँ उस भूमिका को विजय जी ने भी चलाया। और उसका ही कारण यह है कि एक पुस्तक का विमोचन के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। हाँ, वो उस समय पर बालक था, बच्चा था। मैं ये इस प्रकार से कह रहा हूँ कि शायद यहाँ जितने लोग आए उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ क्या? कोई आगे है? नहीं, तो ठीक है। तो मुझे एक वडील के नाते कुछ कहने का अधिकार भी है। देखिए, किताब जो लिखा गया है वह पत्नी के असामयिक निधन के कारण लिखा गया है। और जब दोनों होते हैं, पति पत्नी दोनों होते हैं, तो काम करने समय, सब करने समय एक साथ विचार करते रहते हैं। लेकिन जब अकेले हो जाते हैं तो एक दूसरे प्रकार से विचार करना स्वाभाविक होता है। और ये स्वाभाविक मनस्थिति में विजय जी ने जिस प्रकार से ये किताब लिखा है, बहुत सुंदर किताब है। और मेरा भी थोड़ा उल्लेख हो गया। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा ऐसा है कि मेरे यादगार लिखे हैं और मराठी में लिखे हैं। और उसका नाम है चरैवेती चरैवेती। लेकिन जैसा दोनों ने कहा, जयप्रकाश जी ने भी कहा, विद्या जी ने भी कहा कि उस किताब के 15 भाषा में अनुवाद हुआ है। तो जो हृदय से अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं वो सीधा पाठकों के हृदय में पहुंच जाता है। और मैं मानता हूं कि यह जो पुस्तक बनाया गया है वो सीधा पाठकों के मन पर जाएगा। और इसमें एक बात है, लेकिन मैं उस पर अंत में ही कहना चाहता हूँ, या मुफ्त में किताब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर मेरा थोड़ा मतभेद है। लेकिन जिस भूमिका में देने वाला दे रहा है, उस भूमिका में आप देने वाले लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीवन में शांति मिलने का एक मंत्र, ऐसा भंडार ये किताब में है। और ऐसा भंडार आपको आज यहाँ पर मिलेगा। हर पेज पर एक आर्टिकल जैसा लिखा हुआ है। और इतना सोचना, मैं भी काम करता हूँ, बहुत लिखता हूँ, लेकिन एक विषय को लेकर दिमाग में यही बात लिखकर सोचकर लिखते रहना, ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की लेखक की गुणवत्ता होती है उसमें। तो वह जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता हर पेज पढ़ते समय और हर पेज की हर लाइन पढ़ते समय और हर लाइन के शब्द एक एक पढ़ते समय आपको इसका अनुभव आएगा। और वह अनुभव आपने प्राप्त करना चाहिए। मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर वाचाल, यानी आप पढ़ेंगे तो ही बच जाएंगे। वाचाल मतलब पढ़ना है, और वाचाल का मतलब दूसरा भी है, बच जाना। तो पढ़ेंगे तो बचेंगे। इस प्रकार की इस किताब की एक मूल्य, ये पैसे रुपए में कितना मूल्य है वो एक अलग बात है, वो तो उन्होंने ना ऐसा कहा है। लेकिन पढ़ने में जो ये पढ़ेगा उसको जीवन का एक नई दिशा मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और इस प्रकार से लिखने के लिए मैं विजय जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनको अभिनंदन भी देता हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने कुछ उनको सुझाव दिए। मैंने कुछ उनको ज़्यादा सुझाव तो नहीं दिए, खाली मैंने कहा कि भाई जरा प्रिंटिंग का थोड़ा ठीक देख लो,
बाकी का मैंने कोई कंटेंट्स के बारे में उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन कंटेंट्स न लिखते हुए भी जब एक एक बात को लेकर उन्होंने विचार किया और उसमें परिवर्तन किया, तो अपने आप में यह किताब आप अपने घर में रखेंगे, कहाँ भी आप रखिए, बाहर का आने वाला यदि वो देखेगा तो उसको लगेगा और शायद आपको पूछेगा भी क्या आपने ये किताब पढ़ा है, तो आप कहेंगे हाँ मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा किताब, तो बहुत अच्छा किताब है तो मुझे दे दो ना, आपने पढ़ा है। ऐसा भी होता है तो कोई मांगता है तो दे देना, क्योंकि इस किताब में इस प्रकार से विचार रखे हैं। और जैसे मैंने कहा कि सद्विचारों का यह एक भंडार है, खजीना जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा भंडार खजीना आपको देखने के मिलेगा। ये ठीक है कि मैंने उनको कुछ सुझाव दिए, लेकिन वो सुझाव नहीं है, ऐसे नहीं करते तो भी ये किताब का जो मूल्य है, वो जो शब्द है, जो वाक्य है, उसके कारण है। और कोई भी किसी व्यक्ति को भी अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन कपड़े जरा और अच्छे होते हैं तो और ज्यादा सुंदर दिखता है और ज्यादा अच्छा लगता है। उस भूमिका में इसके बारे में देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर इतने विविध विचार उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा लंबा भाषण करने वाला नहीं हूँ। वैसे भाषण करने की मुझे आदत तो है ही, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके पत्नी के बारे में जो लिखा है, पुस्तक में जैसा होता है कि प्रस्तावना है, वही उस प्रकार के उन्होंने अपने पत्नी के बारे में क्या लिखा है वह जरा आप शांति से सुने। और पत्नी का मृत्यु होने के बाद जाते जाते उन्होंने क्या कहा है अपने अनुभव के आधार पर, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ और फिर आपको इस पुस्तक की जो वैल्यू है वो आगे हो तो ख्याल में आएगा। और उसमें पहला विचार तो ये, अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें, मेरे साथ और अन्यों के साथ सत्य भी हो सकता है। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है, घर में रोने की आवाज आ रही है, पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। कोरोना काल में तो कईयों ने पत्नी का दर्शन तक नहीं किया। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही है, उसका वर्णन अब आप सुनिए। पहला विचार उसमें है, जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस तरह अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आज मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है अब मैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाने दो। दूसरे में उन्होंने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल दो, मुझे जाना दो। उनका आत्मा पड़े आगे ये कहता है, आपको बीपी है, सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूं यह समझकर जीना सीख लेना, मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सुन लेना, कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना, मुझे जाना दो। शाम को बिस्तर पर जाने के पहले एक लोटा पानी मांग लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े
अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान करना मुझे जाना था। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई आपको कहेगा नहीं। अब आप उठने और सुबह टहलने की आदत हमेशा बनाए रखना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ कर देना। आपको बिना बताए बैंक के बचत खाते में 15 लाख रुपए जमा करके कोने में रख दिया है। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और अपने बात खाते में 5 लाख रखना अपने लिए। लेकिन मुझे अब जाना दो। ये अंतिम देखिए, भगवान की भक्ति और पूजा, दान धर्म करना भूलना नहीं। भगवान की भक्ति और पूजा, दान धर्म करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। मुझे जाना दो, मुझे जाना दो। ये कितनी बात सुबहता से लिखी है और ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और जीवन को छूने वाली, इसे और अधिक अपने पत्नी के विचारों के ऐसे लिखना मुझे लगता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो आपकी कला है वह पत्नी के निधन के कारण आपने इस प्रकार से लिखा है, लेकिन आपको अधिक लिखना चाहिए। आज अच्छा लिखा पढ़ने के लिए मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। और खास करके मोबाइल के जमाने के कारण रोज कुछ ना टिक 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 आता रहता है, लेकिन उसमें एक प्रकार की आया और गया ऐसा उसका होता है। लेकिन अर्थ सही अर्थों में जो साहित्य होता है और वो जो अक्षर होता है वो अक्षर साहित्य इस प्रकार का है। और इसलिए भाइयों और बहनों, बार बार बताया गया है, फिर भी मैं आखिर के बाद ये कहूँगा कि पुस्तक मुफ्त में मिलता है, लेकिन वो अमूल्य है और बिना मूल्य नहीं है, अमूल्य है। उसका मूल्य किया ही नहीं जा सकता है। इतना सुंदर ये पुस्तक विजय ने लिखा है और ये किताब आप पढ़िए और वास्तव में ये किताब पढ़ने के बाद और लोगों के पास कैसा ये किताब पहुंच सकता है। और मुझे विश्वास है कि एक दफे यहाँ से इस प्रकार के देने के बाद विजय जी जो भी चीज का कॉपीज निकालनी होगी एक दफे वो तय करते हैं, वो जो तय करते हैं वो कर लेते हैं। और इसलिए जैसे कोई दान देने वाला होता है ना, उसके पास दान कोई आता है और मांगता है और देता है, ऐसा जैसे अच्छे दान देने वाला होगा वैसे एक किताब के बारे में भी वो अच्छा दान देने वाला निश्चित तौर पर होगा। फिर एक बार मैं विजय जी को, उनके सारे परिवार के लोगों को जिस प्रकार का एक पुस्तक है उसका लिखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए और साथ ही साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका सबका अभिनंदन भी करता हूँ और चाहता हूँ कि 4 पुष्पांजलि आज लोकार्पण हुआ आपके हाथों बुक का, किताब का, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरे मित्र श्री विजय शुक्ला जी की पत्नी दुर्भाग्य से बहुत जल्दी उनका निधन हुआ और उनका निधन होने के बाद विजय जी के मन में जो अलग अलग भाव आए, कल्पना आई, उस पर उन्होंने लिखा और हिंदी पर एक दृष्टि से उनकी मातृभाषा ही है। जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, धारावाहिक, पढ़ने में आसान, इस प्रकार का किताब उन्होंने बनाया।
और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा किताब समाज में जाना चाहिए। पति हो पत्नी हो सब ने पढ़ना चाहिए। और ऐसा पुस्तक लिखने के लिए अभी यहाँ पर पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम है। मैं भी ये किताब लिखता हूँ, मेरी किताब भी प्रकाशित होते हैं, उसमें लोग आते हैं। लेकिन सामान्यतः आज ये हॉल पूरा भर गया था, तो इस प्रकार की संख्या में लोग आना, ये उनका व्यक्तिगत काम और संपर्क कितने अच्छे हैं उसका परिचय है। और इसलिए मैंने उनका अभिनंदन किया है और मैंने उनको यह भी कहा है कि जिस प्रकार की भाषा आपकी है उस भाषा के आधार पर आपने और लिखना चाहिए। समाज को शांति से विचार करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला इस प्रकार का लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो उन्होंने किया है और इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। नाइक साहब, लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है कि किस प्रकार से आप अपनी बातें कहते हैं। जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं देख रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। क्या आपने उसको बुक को पूरा पढ़ लिया था या क्या कुछ कहना चाहेंगे उस संदर्भ में? यह जो किताब है और विचार पुष्पांजलि, इसके नाम से लेकर और पहले शब्दों से ये जो किताब है बिल्कुल खोलने के बाद भी उनके पत्नी का छायाचित्र है। और इसलिए यह जो एक किताब की रचना में सुझाव होते हैं, ऐसे सुझाव भी मैंने दिए। अब इसमें देखिए श्रावण मास को लेकर कई प्रकार के विचार हैं। तो उसमें मैंने कहा भाई क्रमांक दे दो, 1 2 3 4, क्योंकि संदर्भ जब देते हैं किसी को तो तुरंत एक पेज क्रमांक और ऐसा शीर्षक जो होगा वो बताना लाभदायक होता है। इसके लिए जिसका प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन इस किताब का अच्छा है। लिखा हुआ बात जो है वो तो अच्छा है ही, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और इसलिए ये किताब आम आदमी ने पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद नाइक साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो गया, आपको एक मिला है? बड़ा अच्छा लगा। मेरा अपना ये मानना है कि ये किताब जो है समाज को एक नई दिशा देगा। पति पत्नी के बीच के रिश्तों को किस ढंग से जीना, रिश्तों को किस ढंग से सुदृढ़ बनाना, सम्मान करना, किस ढंग से पारिवारिक सुख बनाए रखना, बढ़ाना, ये बड़ा ज्ञान देगा। एक पथ प्रदर्शक बन के आएगा। पति और पत्नी का परिवार में एक दूसरे के लिए, बच्चों के बीच में क्या महत्व होता है। एक पत्नी, उसका कितना अहम रोल होता है पति के जीवन में एज अ मदर, एक सास के रूप में। उन सब चीज़ों के बारे में यह पुस्तक लोगों को एक राह दिखाएगा। आज का समाज इस ढंग से राह से काफ़ी भटक गया हुआ है, उनको नया राह दिखाएगा। और मेरा ये मानना है यह पुस्तक जो है समाज के लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को किस ढंग से मधुर बनाना, बनाए रखना, उन सब के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगा। विजय शुक्ला जी के इस पुस्तक जो उन्होंने लिखा हुआ है और जो समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा और हमारी भाभी श्री की को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक
पुष्पांजलि के विषय में मैं 2 शब्द यही कहना चाहता हूँ कि नारी और पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते होते हैं कैसे होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, किस तरह से उन्हें संभाला जाता है, किस तरह से कुछ लेकर हम चलते हैं। आज की पीढ़ी को यह पुस्तक पढ़कर प्रेरणा लेना चाहिए और अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ इसी तरह रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहकर मैं श्रद्धांजलि देते हुए हाथ रखता हूँ। राम भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बुक पढ़ा और क्या कुछ कहेंगे इस बुक को लेकर, और ख़ास करके विचार पुष्पांजलि उनकी पत्नी को लेकर, जो उन्होंने अपने पत्नी को डेडिकेट किया है ये किताब? और ये विचार पुष्प एक आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक दिशा है, एक आदर्श है। आज हमारे बड़े भाई विजय शुक्ला जी ने विचार पुष्पांजलि जो लोकार्पण किया है, ये उन्होंने अपने पूरे जीवन और व्यथा और सब उसमें मेहनत किया है। और आज ये एक मिसाल है हमारे समाज में, कम से कम ऐसा एक पहली बार मैं देख रहा हूँ। हमारे इस यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मैं थोड़ा सा देखूँ ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है और हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों को ये आदर्श मिलता, ये सुनते तो बहुत अच्छा होता। ये मैं सीखा आज। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज के जो मुख्य केंद्र बिंदु आयोजन है, इसका जो है लोकार्पण आदरणीय राम नाईक जी